ओम शांति। बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय बहुत सुंदर शिक्षाएं भी देते, तो साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मा बाबा के जीवन से प्रेरणाएं देते रहते हैं। भले बाबा को देखा नहीं होगा मेजॉरिटी ने यहाँ, परंतु बाबा की जीवन कहानी हम सभी के सामने प्रत्यक्ष है। और इसलिए जब इस साल बाबा ने सीजन में ये बात कही कि ब्रह्मा बाबा के 8 कदम, जिन 8 कदम से ही बाबा संपूर्णता को प्राप्त हो गए, और हमें भी यही प्रेरणा दी कि बच्चों को ब्रह्मा बाबा के 8 कदम पर चलना है। कई बार विभिन्न स्थानों से भाई बहनें आते हैं और यही प्रश्न होता है कि ब्रह्मा बाबा के वो 8 कदम कौन से हैं। उस समय क्योंकि बाबा ने मुरली में उसका स्पष्टीकरण नहीं किया था, इसलिए हम भी सोच में पड़ जाते थे कि बाबा के वो 8 कदम कौन से हैं। और एक बार ऐसे ही नमः शाम के योग के समय यही प्रश्न को लेकर के बैठे थे कि बाबा के वो 8 कदम कौन से हैं। तो उस समय बाबा ने बहुत सुंदर एक अनुभव कराया और ये एक स्पष्ट अनुभव से महसूस हुआ कि बाबा के 8 कदम कौन से हैं। तो ब्रह्मा बाबा के 8 कदम में सबसे पहला कदम है कि जब बाबा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मा की वास्तविकता के बारे में पता चला, तो बाबा ने सबसे पहले स्वयं के साथ भी यही कदम चल करके अभ्यास किया आत्म अभिमानी बनने का। और इस तरह से अपने आप में पक्का करते गए, मैं आत्मा हूं। वहां तक के दादियां सुनाती थी कि बाबा ने दीवारों पर भी लिख दिया था, दीवारें भर दी थी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। परिवार के कोई भी सदस्य बाबा के सामने आते थे, बाबा जब उनको देखते थे तो भी इसी दृष्टि को डेवलप करते थे कि यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। और इस तरह बाबा ने आत्मा का लेसन अपने आप से जैसे कूट कूट करके अभ्यास किया। और इतना ही नहीं, लेकिन जो बाबा की डायरी प्राप्त हुई थी
आप सबको मालूम है लच्छू दादी के पास में वो डायरी रहती थी बाबा की, और उस डायरी के अंदर बाबा रात्रि में अपना चार्ट देखते थे, और उस चार्ट में भी बाबा इसी हिसाब से, जैसे आत्मा में मालिक हूं, राजा हूं, और मन मंत्री से बाबा पूछते थे कि हे मन मंत्री, आज तुम्हारे कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों ने कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया है। और इस तरह बाबा अपना पूरा चार्ट चेक करते थे। भावार्थ ये कि बाबा ने आत्म अभिमानी स्थिति के लिए स्वयं भी आरंभ के दिनों में कितनी मेहनत की थी, जबकि बाबा के सामने उस समय नॉलेज इतना क्लियर नहीं था, लेकिन सिर्फ आत्मा का ज्ञान होने से बाबा ने उसका अभ्यास खुद ये कदम चल करके अनुभव किया, और ये कदम चल करके बाबा ने सर्वप्रथम मैंपन को समाप्त किया। देह अभिमान का मैंपन बाबा ने समाप्त किया और आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते रहे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को भी कई बार कहते हैं कि बच्चे, आदि का पाठ भी आत्मा है तो अंत का पाठ भी आत्मा है। और बाबा ने आदि में अपने आप से ये मेहनत बहुत की है, और इस तरह अभिमान को जीता, देह अभिमान को जीता। इसीलिए बाबा साकार मुरली में भी बार बार हम बच्चों को उसी के लिए इशारा देते रहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो या आत्म अभिमानी बनो। जब कर्म में आते हो तो देही अभिमानी बनो, जब कर्म से निवृत्त होकर के याद में बैठते हैं उस समय आत्म अभिमानी बनो। भावार्थ ये कि आत्मा का जो 7 गुण है, उन 7 गुणों का स्वरूप बनना और वो 7 गुणों की एनर्जी, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को निरंतर प्रवाहित करना हर कर्मेंद्रिय द्वारा, कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, तब कहेंगे आत्म अभिमानी स्थिति है। जपना नहीं है माला की तरह कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा के 7 गुणों की शक्ति, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, हमारे हर कर्मेंद्रिय द्वारा वो शक्ति प्रवाहित होनी चाहिए और दूसरों को भी ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये आत्म स्थिति में, आत्म भाव में स्थित है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति देह अभिमान के वश होता है तो कैसे पता चलता है ये देह अभिमान में है, कि उसके कर्मेंद्रिय के द्वारा बुराइयों की, कमजोरियों की, विकारों की ऊर्जा
वो शक्ति प्रवाहित होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, ये प्रवाहित होता है हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में। जब सामने वाले उस कमजोरियों को महसूस करते हैं, भले उस व्यक्ति ने कुछ बोला भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो शक्ति महसूस होती है, नेगेटिव एनर्जी जिसको कहते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते ही लोग कहते बड़ा देह अभिमानी है, कितना अभिमान है उसको अपना। तो आत्म अभिमानी माना ही कि आत्मा के गुणों की शक्ति यानी पॉजिटिव एनर्जी निरंतर हमारे से प्रवाहित होनी चाहिए। और इसलिए बाबा के जीवन में आत्म स्थिति का इतना अभ्यास था कि कई बार दादियां सुनाती है कि जब माउंट आबू भी आए थे, और उस समय तो छोटा सा गांवड़ा था, माउंट आबू में जंगल अधिक थे, जंगली जानवर आ जाते थे बाबा के सामने, जहरीले सांप आ जाते थे, तो भी बाबा उसको आत्मिक दृष्टि देते थे। एक बार कहा जाता कि एक जहरीला सांप बाबा के पैरों में लपेट गया। भाई बहनों ने जब देखा तो एकदम दौड़े, बाबा को सांप ने लपेट लिया है। बाबा ने दूर से ही ऐसा हाथ किया और उसको आत्मिक दृष्टि बाबा ने ऐसी दी, और वो सांप भी जैसे बाबा से लपेट करके सुख की अनुभूति करते हुए शांति से वहां से चला गया। ये अनुभव था बाबा का कि सिर्फ आत्माओं के साथ ही ये नहीं, लेकिन पशु पंखी या चिड़ियाएं होती थी या जानवर होते थे, उसके प्रति भी आत्मभाव बाबा का इतना गहरा था। तभी तो बाबा की मुरली में भी कई बार बाबा कहते ये पशु पक्षी से भी हमें सीखना चाहिए। उनका एग्जाम्पल बाबा देते। इतना बाबा का आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास था। ये पहला कदम था। दूसरा कदम बाबा का था कि जैसे ही बाबा को पता चला शिव बाबा का इशारा क्या है, तो बाबा ने अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ 5 बहनों का ट्रस्ट बना करके खुद को भी समर्पित किया, परिवार को भी समर्पित किया और सारी संपत्ति भी समर्पित कर दी। यानी जिसको कहा जाए संपूर्ण बलि चढ़ जाना। और इस भाव से बाबा ने मेरापन खत्म किया। पहले कदम से मैंपन को खत्म किया। दूसरा कदम से जब बाबा ने ये 5 बहनों का ट्रस्ट बना करके खुद को भी समर्पित कर दिया, तो उससे मेरापन समाप्त हो गया। और बाबा हर कदम में ये महसूस करते थे कि मेरा कुछ भी नहीं है, जबकि बाबा की ही सारी प्रॉपर्टी से कितने सालों तक यज्ञ में सभी बच्चों की पालना हुई। 14 साल
बाबा की संपत्ति से सभी की पालना हुई। इतनी संपत्ति बाबा की उस जमाने में थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा का जीवन एकदम साधारण, कोई भी प्रकार का शो नहीं, कहीं पर भी मेरी प्रॉपर्टी है, ये मिल्कियत मेरी है, ये भाव नहीं। आज भी जैसे बाबा ने कहा, संपूर्ण बलि चढ़ना, जिसके लिए भक्ति मार्ग में लोगों ने जीवघात कर दिया, जीवघात करके सोचते रहे कि शिव के ऊपर बलि चढ़ गए। लेकिन बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि ये ब्रह्मा भी संपूर्ण बलि चढ़ा। तो ये दूसरा कदम संपूर्ण समर्पण, और बाबा हम बच्चों को भी ये दूसरा कदम चलने के लिए कहते हैं कि बच्चे बुद्धि से समर्पित हो जाओ। बाबा कई बार मुरलियों में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये नहीं कि सब कुछ छोड़ करके यहां आके बैठ जाना है, नहीं, बुद्धि से समर्पण होने की बात है कि बुद्धि से समर्पित हो जाए। तन मन धन समय श्वास शक्ति संपत्ति सब कुछ बुद्धि से समर्पित कर देना है। घर में रहते हुए भी समर्पण बुद्धि जो है वो संपूर्ण ट्रस्टी होता है। तो जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, संपूर्ण समर्पण माना सब कुछ बाबा का है, और मैं निमित्त हूं इसकी संभाल करने के लिए, तो मेरेपन का भाव समाप्त हो जाएगा। और जब मेरेपन का भाव समाप्त होगा तो सही अर्थ में हम ट्रस्टी होकर के उसको संभालने निमित्त बन जाएंगे। जहां हमारा तन मन धन कहीं भी व्यर्थ की ओर न जाए, न मन के संकल्प व्यर्थ की ओर जाए, न तन द्वारा कोई व्यर्थ कर्म हमारा हो, और न ही धन किसी व्यर्थ आदतों के पीछे या कमजोरियों के पीछे जाए। इसलिए बाबा हमेशा यही कहते हैं कि संपूर्ण समर्पण यानी बुद्धि से समर्पित हो जाना, और जो बुद्धि से सरेंडर है तो उसका मेरेपन का भाव समाप्त हो जाता है। कोई भी विघ्न जीवन में आने का कारण ही है मैं और मेरापन। ये बाबा ने कई बार स्पष्ट किया है। तो ये पहले 2 कदम से ही हम सारे विघ्नों की जड़ को काट देते हैं, और इस तरह से ये 2 कदम ब्रह्मा बाबा ने भी चल करके अपने तन मन धन को शिव बाबा पर संपूर्ण बलि चढ़ते हुए ट्रस्टी होकर के संभाला। तीसरा कदम बाबा का जो था वो था कि यज्ञ की स्थापना की बाबा ने, और स्वयं यज्ञ मात पिता बन करके यज्ञ की संभाल की। और इसलिए बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं कि आप सभी भी यज्ञ वत्स, यज्ञ रक्षक हो। तो जैसे तीसरा कदम बाबा का था पालना का, यज्ञ रच करके यज्ञ के वत्सों की पालना करना,
गुलजार दादी हमेशा अपने अनुभव में सुनाती है कि जब हम छोटे छोटे थे तो बाबा हम बच्चों की पालना कैसे करते थे। बाबा यही जिन माताओं को निमित्त रखा था बच्चों की संभाल के लिए, तो बाबा कहता था कि ये मेरे चैतन्य ठाकुर है और इन ठाकुरों की पालना, उनकी सेवा, जैसे भक्ति में ठाकुर की सेवा होती है वैसे इन बच्चों की सेवा करनी चाहिए। सुबह उठते थे तो भी बाबा गीतों से उठाते थे, सुलाते थे तो भी गीतों से, सो जा राजकुमारी सो जा। सुबह उठते थे तो जागो मोहन प्यारे। कितनी सुंदर तरीके से पालना की बाबा ने। 350 बच्चे बाबा के पास थे उस समय यज्ञ के अंदर, लेकिन बाबा ने किसी बच्चे को डांट फटकारा नहीं और न ही किसी को डांट फटकारने दिया। लेकिन उस समय बाबा ने उनकी पालना कैसे किया, उन यज्ञ वत्सों की, चैतन्य ठाकुरों की, तो उनका ज्ञान योग से फाउंडेशन मजबूत किया। 14 साल की तपस्या कराई, 4 दीवारियों के अंदर रख करके। बाबा कहते थे कि किसी बाहर के पतित आत्मा की दृष्टि भी इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इतना सुरक्षित बाबा ने उनको रखा 14 साल। तो ज्ञान और योग से बाबा ने उनका फाउंडेशन मजबूत किया और इतना मजबूत किया कि आज इस यज्ञ की जो भी दादियां हैं आधार या पिलर्स बन गए। आज 75 साल किसी संस्था को होना और वो भी संस्थापक के जाने के बाद उतनी ही यूनिटी के साथ इस संस्था को आगे बढ़ाना, इस यज्ञ को आगे बढ़ाना, तो सोचो कि बाबा ने उनका फाउंडेशन कितना मजबूत किया होगा। जो कहीं पर भी तू तू मैं करके आज घरों में भी इकट्ठे रहते हैं तो तू तू मैं हो जाती है, लेकिन इन दादियों की कभी भी आपस में तू तू मैं हमने नहीं सुना। जहां बहनों के लिए कहा जाता कि 2 बहनें इकट्ठी एक घर में नहीं रह सकती है, वहां दादियों ने मिल करके एक साथ हाथ में हाथ दे करके ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद भी उतनी यूनिटी से आज 40-45 साल से यज्ञ को चलाते रहे और इस तरह से 75 साल इस यज्ञ को आगे बढ़ाते रहे। दुनिया में जितने भी गुरु लोग होते हैं, गुरु जाने के बाद उस संस्था में फूट पड़ती ही है, 2 पार्टी हो जाती है, अलग अलग अपने आश्रम बना देते हैं। कईयों की बातें बाहर समाज के अंदर आने लगती है, फलाना ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है। लेकिन दादियों के जीवन का फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग, 14 साल जो बाबा ने तपस्या कराई उनसे, और उन तपस्या के माध्यम से आज वो साक्षात्कार की मूर्तियां बन गई, जिसके लिए शास्त्र में सुनते हैं कि भाई जो महान ऋषि होते थे वो महान ऋषि कितने सालों जीते थे, हजारों सालों की आयुष्य बताते हैं उनकी, और कैसी सिद्ध आत्माएं होती है वो, उसका वर्णन शास्त्र में आता है। बाबा ने संगम युग का हिसाब बताया कि संगम युग की एक एक घड़ी कितने सालों के बराबर है।
उस हिसाब से 14 साल को अगर गिनती करे तो एक एक घड़ी उनके लिए भी 14 साल माना हजारों साल के बराबर हो गई। और आज ये दादियों को देखते हैं, 90 साल से ऊपर सारी दादियां हैं अभी जो है, तो ये दादियों को भी प्रैक्टिकल में अगर हम कहें तो ये महान ऋषि मुनियों से कम नहीं है। कि जिन महान ऋषि मुनियों का दर्शन लेने के लिए लोग तरसते थे कि ऐसे कोई सिद्ध आत्मा का दर्शन भी हो जाए, हम ब्राह्मण आत्माएं कितने सौभाग्य पदम भाग्यशाली है कि भले ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा होगा, मम्मा को नहीं देखा होगा, लेकिन आज कम से कम इन नैनों द्वारा इन महान ऋषियों का दर्शन करने का सौभाग्य तो है हमें। जो ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी हो, वो हजारों साल के बराबर की तपस्या की हुई एक एक ऋषि मुनियों से कम नहीं है। जिन दादियों ने दीदियों को भी पालना दे करके बड़ा किया, उनके अंदर भी कहीं कहीं उनका ही प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली है जो कलयुग के अंदर संगम युग में इन आंखों के द्वारा हमने उन ऋषि मुनियों का दर्शन किया। तो इसीलिए कहा कि अब जो तीसरा कदम बाबा का है कि यज्ञ मात पिता बन करके ज्ञान योग से यज्ञ वत्सों की पालना की। भावार्थ ये कि बाबा हमें भी ये अपने कदम से सिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी आपको भी अपने बच्चों का फाउंडेशन कैसे ज्ञान योग से मजबूत करना है, उनके जीवन को भी कैसे हर रूप से उनको ठाकुर के रूप में देखते हुए उनकी ज्ञान योग से पालना करनी है। उनको ऐसा पात्र बनाना है जो आपके परिवार में रहते हुए भी वो आपके कदमों को फॉलो करने लगे, जिससे आपको भी महसूस हो कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि कलयुग में ऐसे बच्चों को पालना दे सके। भावार्थ ये कि ऐसे यज्ञ वत्स बन करके यज्ञ की भी संभाल करनी है, यज्ञ रक्षक बन जाना है, एक ईंट भी कहीं हिले नहीं। बहुत सुंदर महसूस हो रहा था कल जब दादी सुना रही थी, है ना, नहीं कल मधुबन निवासियों का जब क्लास हो रहा था उस समय मोइनी दीदी ने यही बात सुनाई बहुत सुंदर कि ऐसा ये किला हमारा मजबूत हो जाना चाहिए कि यहाँ की कोई आवाज बाहर जानी नहीं चाहिए और बाहर को भी महसूस हो कि ये किला अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है, क्या बात है ना। भावार्थ ये कि ऐसा हमें अपना ये ब्राह्मणों का किला मजबूत करना है, पावरफुल करना है, और उसके लिए हर एक ब्राह्मण हर एक यज्ञवत्स जिम्मेवार है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हम बच्चों को सौंपी है ये यज्ञ की संभाल करने की, और कैसे ज्ञान योग से पालना करते हुए खुद की भी और हमारे साथ जो भी है उनकी भी। तो ये तीसरा कदम था बाबा का। तो पहला कदम था आत्म अभिमानी स्थिति, दूसरा कदम था संपूर्ण समर्पण, और तीसरा कदम था यज्ञ पिता बन करके ज्ञान योग से यज्ञ की पालना करना। चौथा कदम बाबा का था कि फिर
भारत में आए। 14 साल वहां तो कराची के अंदर यज्ञ की पालना की बाबा ने, लेकिन 14 साल के बाद जब माउंट आबू में आए तो चौथा कदम बाबा का था कि बेगरी पार्ट आरंभ हुआ। और बेगरी पार्ट जैसे आरंभ हुआ तो धीरे धीरे करके यज्ञ की हर चीज बिकती गई और यज्ञ के अंदर कुछ भी नहीं रहा। और ये कोई 2-4 दिन का समय नहीं था, कई सालों का समय था बेगरी पार्ट का भी। आज आपको एक घर चलाना हो और घर के अंदर अनाज का दाना न हो और 4 व्यक्तियों का या 5 व्यक्तियों को खिलाना हो आपको, तो कितना टेंशन हो जाए। बाबा के साथ में 350 बच्चे थे और 350 बच्चे हो और यज्ञ के अंदर अनाज का दाना न हो, एक 4 आना न हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी चौथा कदम बाबा का था बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह कि कहीं बाबा को कोई प्रकार की फिक्रात नहीं थी। बाबा ने इसलिए कई मुरलियां चलाई है इस पर, बेफिक्र बादशाह बनो। सारी फिक्र या सारा बोझ जो है, टोकरी जो है सिर के ऊपर, दे दो बाबा को, कई बार कहा। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल ये कदम चला कि सारा बोझ मैं शिव बाबा को दे दिया था। और बाबा बेफिक्र बादशाह। जब दादी जाती थी बाबा के पास में, ब्रजेंद्रा दादी जाती थी बाबा के पास में कि बाबा आज यज्ञ में अनाज का दाना नहीं है, 4 आना नहीं है और 350 को खिलाना है, क्या करे? बाबा कहता था बच्ची 10 बजे आना। दादी सोचती थी कि अभी है नहीं, 10 बजे कहां से निकालेंगे बाबा। 10 में 5 कम को दादी पहुंच जाती थी और जैसे ही पहुंच जाती थी तो बाबा कहते थे अच्छा बच्ची 5 मिनट जल्दी आ गई, बैठ जाओ। बिठा देता था बाबा। और ठीक 10 बजे पोस्टमैन आता था, मनी ऑर्डर आता था कहीं से और उसमें कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए ऐसे होते थे। और जैसे ही वो पोस्टमैन मनी ऑर्डर देता था, बाबा उसी वक्त वो पैसा दादी को पकड़ा कर कहते थे जाओ बाजरी का डोडा, बाजरी ले आओ, भिसवा कर डोडा बना दो और डोडा छाछ खिला दो। दादी ने एक बार पूछ भी लिया बाबा से, बाबा ये हर बार मनी ऑर्डर कहां से आता है, कौन भेजता है? तो बाबा मुस्कुराकर कह देता था कि रावण की नगरी में एक मंदोदरी है जो गुप्त रीति से राम की मदद कर रही है। लेकिन बाबा के चेहरे की रेखाएं कभी बदलती नहीं थी। इतना बाबा बेफिक्र बादशाह। जब बाबा से पूछा गया, बेगरी पाठ जब पूरा हो गया, उसके बाद दादियां पूछती थी बाबा को कि बाबा आपको कभी फिक्र नहीं होती थी कि 350 को क्या खिलाएंगे? तो बाबा कहते हैं बच्ची मैं फिक्र क्यों करूं, क्योंकि ये बच्चे मेरे थोड़ी है, मैं तो निमित्त हूं उनको संभालने के लिए। बच्चे तो उसके हैं ना, फिक्र तो उसको होनी चाहिए या मुझे होनी चाहिए। इतना बाबा निमित्तपन का भाव से जैसे पक्का था और इसलिए बेफिक्र बादशाह। फिर कभी बाबा कह देते थे बच्ची पहला भोग किसको लगना था? यज्ञ के अंदर
भोग तो लगता ही है। तो पहला भोग किसको लगेगा? बाबा को लगाएंगे ना। तो जिस दिन वो भूखा रहेगा, हम बच्चे भी भूखे रहते हैं। क्या बड़ी बात। और भक्ति में भी भगवान कभी भूखा रहा हो, ऐसा हुआ है? तो ये तो उसके अपने बच्चे हैं। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन कभी भगवान भूखा रह सकता है? इसलिए मैं चिंता क्यों करूं? जिस दिन उसको भोग नहीं लगेगा, वो भूखा रहेगा, उस दिन हम सब भूखे रहते, क्या फर्क पड़ता था? तो ये था बाबा की अवस्था, ये था बाबा का चौथा कदम, ऐसा बेफिक्र बादशाह। इसीलिए जब भक्ति में भी कहा जाता है कि भगवान सुबह भूखा उठाता जरूर है, लेकिन रात को कभी भूखा सुलाता नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल ये ब्रह्मा बाबा का कदम था। इतना निश्चय बुद्धि, इतना निश्चय बुद्धि कि बाबा का निश्चय का पेपर जब माया ने लिया, तो बाबा उस निश्चय में कभी हिले नहीं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हम कितना है कि हम सुबह सुबह स्वमान तो ले लेते, मैं बेफिक्र बादशाह हूं, और फिर सारा दिन फिक्रातों की टोकरी लेके घूमते हैं। क्या करते हैं? फिक्रों से फारिग है या फिक्रों की टोकरी सिर पर है, क्या करेंगे? तो ये था बाबा का चौथा कदम, जो हमें भी ये प्रेरणा देता है कि कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बाबा है। इतना जब बुद्धि का सरेंडर होगा, तब रिस्पॉन्सिबल बाबा है, या निश्चय इतना पक्का होगा, तो निश्चय बुद्धि विजयंती। इसीलिए बाबा हमेशा मुरली में भी कहते हैं कि बच्चे, विनाश के समय भले लोग भूख मरेंगे, लेकिन तुम बच्चे कभी भूख नहीं मरेंगे। दाल रोटी देने के लिए भी बाबा बंधा हुआ है। ये बाबा की गारंटी है, ये बाबा का वायदा है। लेकिन किसके लिए? किसको बाबा दाल रोटी देने के लिए बंधा हुआ है? जो बाबा को प्यार से भोग लगाता होगा। इसीलिए बड़ी दादी जी जब भट्ठी में आती थी, और भट्ठी के समय ऐसे जब प्रवृत्ति वाले घर में रहने वाले जब दादी के सामने आते थे, तो दादी हमेशा ये भाव हरेक को बिठाती थी कि आपका घर भी बाबा का घर है। हर रोज जो खाना बनता है, पहला भोग बाबा को लगाना है, और बाबा को लगा करके ही फिर खाना स्वीकार करना है। उसके लिए बाबा भी बंधा हुआ है अंत में दाल रोटी देने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाने के बाद हम रोज बाबा को इस स्वार्थ से भोग लगाना चालू करें कि भाई बाबा हमें भी दाल रोटी देगा, चलो जरूर लगा लो कैसे भी करके। नहीं, नियम पूर्वक स्वच्छता के साथ जब बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं भावना सहित, उस भोग को बाबा भी स्वीकार करता है, और उसका रिटर्न देने के लिए बाबा भी बंधा हुआ है। इसलिए बाबा के अलग बर्तन हो, बाबा के लिए भोजन इतना शुद्धि से बनाया हुआ हो, और बाबा को भावना के साथ भोग स्वीकार कराया जाए, तो उसके लिए बाबा भी बंधा हुआ है दाल रोटी देने के लिए। बाकी अगर किसी ने लगाया ही नहीं जीवन भर, और फिर सोचे बाबा ने तो कहा था मुरली में कि मैं दाल रोटी देने के लिए बंधा हुआ हूं, यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो बाबा उसके लिए बंधा हुआ नहीं है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं, जिसने बाबा को वारिस बनाया होगा, बच्चा बना करके प्यार से रोज खिलाया होगा,
तो बाबा भी उसको वारिस बनाकर, बच्चा बनाकर अंत तक खिलाने के लिए जिम्मेवार है। ये जिम्मेवारी है बाबा की। तो ये है चौथा कदम, बेफिक्र बादशाह। कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन फिक्रात की रेखा चेहरे के ऊपर, मस्तिष्क पर न आए। फिर पांचवा कदम था बाबा का कि जैसे ही बेगरी पार्ट पूरा हुआ और धीरे धीरे यज्ञ के अंदर चीजें वापस आने लगी, तो उस वक्त बाबा ने प्रैक्टिकल कर्म योगी बन करके हर कर्म करना सिखाया। तो पांचवा कदम बाबा का है कर्म योगी जीवन। यज्ञ सेवा का महत्व बाबा ने बताया कि यज्ञ के अंदर झाड़ू भी मारना माना कितना पुण्य है। छोटे से छोटी सेवा करना, बर्तन मांजना, हर सेवा बाबा ने ठाकुरों की तरह पालना भी की, दादियों की। लेकिन जब कर्म योगी बनाया तो हर कर्म प्रैक्टिकल अपने हाथों से करके कैसे यज्ञ सेवा करनी है, उस यज्ञ सेवा का महत्व भी बाबा ने बताया कि यज्ञ सेवा करते करते ये हड्डियां भी दधीची ऋषि के समान उसमें स्वाहा हो जानी चाहिए। तभी हमारी एक एक इंद्रियां पावन बनेगी। तो हर इंद्रियों के द्वारा हमें सेवा करना है, ऐसा कर्म योगी बनना है। और इसलिए बाबा जब उन यज्ञवत्सों को कहते थे कि बच्चे चलो चलो आज सभी मिलकर के अनाज साफ करेंगे, बाबा मम्मा खुद भी अनाज साफ करने बैठ जाते थे, सारे यज्ञवत्स भी बैठ जाते थे। कोई भी कार्य करना होता था तो बाबा मम्मा सहित सारे यज्ञवत्स वो कार्य के लिए निमित्त बन जाते थे। बाबा हर कार्य खुद करता था। धोबी घाट में भी बाबा पहुंच जाता था, तो गौशाला में भी बाबा पहुंच जाता था। तो बर्तन सफाई करना हो, झाड़ू मारना हो, हर जगह बाबा खुद करता था और खुद करके सिखाता था कि बाबा की याद में कैसे करना चाहिए। और फिर महत्व भी सिखाता था कि बाबा की याद में किया गया कर्म कितना परफेक्शन वाला होता है, उसको भी सिखाया बाबा ने। याद आता है कि पिछले ग्रुप में एक बड़ी दीदी जी आए थे दिल्ली से, तो वो सुना रहे थे कि एक बार बाबा जब दिल्ली आए थे, तो बाबा जब दिल्ली में रहते थे 2-4 दिन, 8-10 दिन, तो उस समय चारों ओर से बांधेली माताएं भी जैसे दौड़ दौड़ करके बाबा की मुरली सुनने के लिए तो पहुंच जाती थी। तो 2 माताएं हर रोज बाबा की मुरली सुनने के लिए सन्मुख में सुनने के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन एक दिन बाबा ने देखा कि वो दोनों माताओं की सीट खाली थी, 2 माताएं पहुंची नहीं थी। तो बाबा ने सोचा आज ये दोनों बच्चियां दिखाई नहीं दे रही मुरली के लिए, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो बाबा की मुरली, बाबा दिल्ली में और वो ना आए। जब बाबा ने क्लास करा दिया, क्लास करा के सारे लोग जाने लगे, तो बाबा उठ करके बाहर आया तो देखा कि वो दोनों माताएं पहुंच गई। तो बड़ा आश्चर्य होकर के बाबा ने पूछा, अरे बच्ची क्लास पूरा होने के बाद आ रही हो, आज क्लास में नहीं आई? तो एक माता ने कहा बाबा क्या करे, आपकी याद में बैठे थे ना बस में, तो बस स्टॉप कब चला गया पता ही नहीं चला, और कितना आगे निकल गए, फिर ध्यान आया और फिर वहां से रिटर्न बस मिले, तब तो यहाँ पहुंचे तो क्लास आज पूरा हो गया, छुट्टी हो गई। तो बाबा मुस्कुराकर कहने लगा, बच्ची बाबा की याद में नहीं थी ना, इसीलिए बस स्टॉप छूटा।
कि बाबा की याद में हो और बस स्टॉप छूट जाए, ये कभी हो नहीं सकता है। बाबा की याद में किए गए हर कर्म में परफेक्शन होती है। बाबा कई बार मुरली में भी कहते रहे, बच्चों को भी समझाते रहे, कोई भी गलती हो जाती थी तो बाबा कहते थे बाबा की याद में नहीं थे ना, इसीलिए गलती हो गई। बाबा की याद में हो और गलती हो, ये कभी हो नहीं सकता है। तो ये बाबा का मंत्र था कि कर्म योगी किसको कहा जाता है। कर्म में अगर योग शामिल हो तो कभी भी कोई गलती हो नहीं सकती है। तो इस तरह यज्ञ के अंदर बाबा ने एक बार निर्मल शांता दीदी जी को कहा कि बच्ची ये टायर है ना, टायर के चप्पल बनानी है, टायर की चप्पल बनानी है। तो निर्मल शांता दीदी ने कभी बनाया तो नहीं था, बाबा ने कह दिया बच्ची तुम्हें ये टायर की चप्पल बनानी है। तो दीदी ने बाबा से कहा बाबा मैं मोची थोड़ी हूं जो ये टायर की चप्पल बनाऊंगी। तो बाबा मुस्कुराकर कहने लगे बच्ची अगर मोची जितनी भी अक्ल न हो तो विश्व की महारानी कैसे बनोगे, है? देखो बाबा का सिखाने का तरीका भी कितना न्यारा प्यारा। बाबा डांट मार करके अरे मैंने कहा तुम मुझे कह रही हो, कभी नहीं। लेकिन बाबा हर कार्य में जैसे इस तरह ज्ञान को शामिल कर देते थे कि बच्ची अगर मोची जितनी भी अक्ल ना हो तो विश्व की महारानी कैसे बनोगे। भावार्थ ये कि हर कर्म 16 कला संपूर्ण बनना है तो हर कला बच्चों के अंदर होनी ही चाहिए। कोई कला कम हो ऐसा हो नहीं सकता है। जो कला हम में नहीं है माना वो विश्व के महाराजा महारानी नहीं बन सकते हैं, वो विश्व राजन बन सकते हैं, कोई छोटे प्रदेश का राजा बन सकता है, वो भी त्रेता युग में या द्वापर युग में जाकर के वो रियासत मिलेगी उसको, बाकी विश्व महाराजन की सीट नहीं मिल सकती। कितनी गहराई है उसके अंदर कि हर कर्म का कनेक्शन, हर कला का कनेक्शन भी विश्व महाराजन की स्थिति अगर प्राप्त करनी है, 8 की माला में आना है तो हर कला आने ही चाहिए। और इसलिए कोई भी बात बाबा कहे, मम्मा की विशेषता में हमने सुना कि कोई भी बात जब बाबा मम्मा से कहते थे बच्ची ये करना है, मम्मा का एक ही उत्तर था जी बाबा। मम्मा ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये तो आता ही नहीं है, मैं कैसे करूं, कोई बहाना नहीं दिया। बाबा कई बार मुरली में आजकल कहते हैं कि एक बाजी बच्चों को बहुत अच्छी खेलनी आती है, बहानेबाजी, है ना। बहानेबाजी बच्चों को बहुत अच्छी खेलनी आती है, लेकिन मम्मा ने कभी बाबा के साथ बहानाबाजी नहीं किया, इसीलिए नंबर 1 गई। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा, मुझे सिखाओ कोई, कहीं पर भी ये शब्द नहीं थे। जी बाबा, जी बाबा, और जी बाबा कहते हुए मम्मा ने वो कार्य कर लिया। तो ये था बाबा का 5वां कदम, प्रैक्टिकल कर्म योगी बन करके यज्ञ सेवा करना और हड्डी हड्डी दधीची ऋषि के समान यज्ञ में स्वाहा करना। उसके बाद 6ठा कदम बाबा का था कि जब यज्ञ के अंदर धीरे धीरे सेंटर्स खुलते गए और बाबा के सामने एक बार कोई सेंटर से बच्ची आई थी और बाबा ने उस बच्ची को ध्यान में भेजा कि जाओ बच्ची, बाबा के पास जाओ, ऑलमाइटी बाबा से ये संदेश लेकर के आओ। तो बाबा ने उसको ध्यान में भेजा और जैसे ही बाबा ने उसको ध्यान में भेजा तो वो बच्ची ने नीचे आकर के बाबा से कहा
कि बाबा, बहुत इनोसेंटली उसने कहा बाबा को कि बाबा, ऊपर जो बाबा है वो तो बहुत चमकता है, उसमें से तो बहुत लाइट निकलती है। चेहरा, फिगर्स आपके जैसे हैं, लेकिन आप में वो लाइट नहीं है। उस समय ये रहस्य स्पष्ट हुआ कि ऊपर जो बाबा है वो संपूर्ण बाबा है, संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप। और इसलिए उस बच्ची से बाबा ने ये पूछा, अच्छा ऊपर वाले बाबा कैसे हैं, क्या है, कितनी लाइट निकलती है, कैसा उनका फीचर्स है, कैसी रूहानियत है, क्या है, ये सब बाबा ने जानकारी ली। और उसके बाद बाबा ने खुद पुरुषार्थ, तपस्या आरंभ की। 2:30 बजे उठ करके बाबा ने इतनी तपस्या की। उसके पहले यज्ञ के अंदर अमृत वेला नहीं होता था। अमृत वेला शुरू हुआ जब बाबा को ये रहस्य पता चला कि हर आत्मा का भी संपूर्ण स्वरूप ऊपर है, और वो संपूर्ण स्वरूप में से खूब लाइट निकलती है। फीचर्स यही होते हुए भी वो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप एकदम प्रकाशमय लाइट का बना हुआ होता है। ये समझ में जैसे बाबा को आया, बाबा ने इस बात को कैच किया, और बाबा ने जैसे पुरुषार्थ आरंभ किया, 2:30 बजे उठ करके, अमृत वेले उठ करके सारे बाबा से, शिव बाबा से सकाश लेना, अपने अंदर वो लाइट और माइट की शक्ति भरना और सारे विश्व की आत्माओं को किरणाएं देना, ये बाबा ने पुरुषार्थ आरंभ किया तपस्या का। ये बाबा का छठा कदम था। और इतना गहन अभ्यास किया बाबा ने बाहर आना जाना बंद कर दिया कि अभी बाबा बाहर कहीं नहीं जाएगा, मधुबन में ही रहेगा। बाहर सेवा पर बच्चे रहेंगे, बाबा मधुबन में रहेगा। और इस तरह से बाबा ने जो 2:30 बजे उठ करके अभ्यास किया, और कुछ समय के बाद बाबा ने पुनः उस संदेशी को बुला करके पूछा कि बच्ची, अभी जाकर देख के आओ उस बाबा में और मुझ में कितना अंतर है। दोबारा जब उसको भेजा बाबा ने, उसने आकर के बाबा से यही कहा, बाबा अभी भी थोड़ा अंतर है, ऊपर वाले बाबा में तो बहुत ज्यादा लाइट है। बाबा ने पुनः अपने आप से अभ्यास चालू किया, और इतना बाबा ने सकाश, लाइट और माइट की किरणें अपने आप में बाबा से लेते गए, और सारे संसार की आत्माओं को भी बाबा ने उस समय मनसा सेवा करते हुए लाइट माइट देना शुरू किया। और जैसे बाबा एक लाइट हाउस बनते गए, और फिर कुछ समय के बाद बाबा ने पुनः उस बच्ची को बुलाकर पूछा, बच्ची अब देख के आओ उस बाबा में और इस बाबा में कितना अंतर है। तीसरी बार जब बाबा ने पूछा, तब उस बच्ची ने कहा, बाबा अभी कोई अंतर नहीं है, जितना ऊपर वाले बाबा में लाइट है उतनी ही लाइट और माइट आप में भी है। और तब दादियां कहते थे, दादियां सुनाती अपने अनुभव में कि बाबा जैसे पास होते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक बादल पास हो गया। इतना लाइट स्वरूप था बाबा का कि जैसे बादल पास हो गया। बाबा का हाथ पकड़ते थे तो दादियां सुनाती है कि अंतिम समय में बाबा का हाथ ऐसे रुई की तरह इतना नरम हाथ हो गया था, जैसे हाथ है ही नहीं, एक लाइट का हाथ हो इस तरह महसूस होता था। बच्चे आते थे, बाबा को समाचार सुनाते थे, बाबा सार को, एसेंस को कैच करके फिर अपने पुरुषार्थ में ही निरंतर, माना निरंतर योग की स्थिति बाबा की बन गई। 8 घंटा निरंतर योग का अभ्यास बाबा का चलता रहा कि बाबा
किसी की भी सेवा समाचार की बातें सुन करके सार कैच करके फिर अपने पुरुषार्थ में मगन हो जाते थे। तो ये बाबा का छठा कदम था तपस्वी जीवन का, और रात और दिन निरंतर बाबा जैसे अपने आप को संपूर्ण बनाने के अभ्यास में लग गए। सातवां कदम बाबा का था कि जब बाबा प्रैक्टिकल में, जिसको कहा जाए तो हर चीज बाबा ने विल करना शुरू कर दिया, जिम्मेवारियों को विल करना शुरू किया, शक्तियों को विल करना शुरू किया। बड़ी दीदी जी को, दादी जी को खास बॉम्बे से बुला करके बाबा ने जैसे एक एक कारोबार की बातें समझाना शुरू कर दिया, और ये बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि कल को अगर ये ब्रह्मा भी न हो तो भी ये यज्ञ चलता रहेगा। और उसके लिए जब दादी जी को बुला करके बॉम्बे से खास बाबा ने एक एक कारोबार समझाना शुरू कर दिया, शक्तियां विल करना शुरू कर दिया। दादी को आश्चर्य लगता था कभी कभी कि भाई इतना स्टोर है, यज्ञ के अंदर इतना अनाज भर के रखना चाहिए, 6 महीने का अनाज भर के रखना चाहिए, ऐसा समय आएगा। इस तरह से बाबा जब समझाते थे तो दादी सोचती थी कि बाबा ये यज्ञ के कारोबार की बातें मुझे क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं था कि बाबा अव्यक्त भी हो सकता है। और इस तरह से बाबा ने एक एक जिम्मेवारी जैसे विल करना शुरू कर दिया, जैसे अपने जिम्मेवारी का ताज बच्चों को पहनाना चालू कर दिया, और इस तरह से धीरे धीरे सारे यज्ञ कारोबार को सौंपते हुए फिर 8वां कदम बाबा का था कि 40 साल बच्चों के साथ बिताए, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये 8वां कदम बाबा का, कि कहीं पर भी किसी बच्चे में भी बाबा की मोह की रग नहीं थी। इतना बाबा डिटैच, न्यारा और प्यारा कि कोई की भी याद अंतिम समय बाबा को नहीं आई। और बाबा ने जब अंतिम विदाई भी ली और रात्रि क्लास कराया, और रात्रि क्लास कराने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे विदाई, और संदल से उठ करके दरवाजे तक जा करके बाबा ने फिर मुड़ करके वंदे मातरम किया, और वंदे मातरम करने के बाद बाबा ने कहा, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। ये 3 स्थिति बाबा ने कैसे अपनी बनाई है, ये साक्षात मूर्ति बन करके बाबा ने प्रत्यक्ष अपना साक्षात्कार कराया। और उसके बाद जैसे कमरे में जाकर के डिटैच होकर के सहजी शरीर की कोई कर्मेंद्रिय भी बाबा को खींच नहीं पाई, क्योंकि पहले से ही बाबा ने विल कर दिया था। तो यज्ञ का कोई कारोबार, यज्ञ की कोई बात बाबा के मन को सताती रहे, ऐसा नहीं। हर बात से सहज न्यारा होकर के, शरीर से भी डिटैच, इंद्रियों से भी डिटैच होकर के बाबा अव्यक्त वतनवासी बन गए। तो ये बाबा के 8 कदम थे। और जब बच्चों ने पूछा कि बाबा अंतिम अनुभव आपका क्या था, आपको किसी बच्चे की याद नहीं आई? तो बाबा ने कहा कि मुझे किसी बच्चे की याद नहीं आई। तो जब पूछा कि आपका अंत का अनुभव कैसा था, तो बाबा ने कहा, अंतिम समय जब शरीर छोड़ने का वक्त था, उस समय कर्म भोग की कर्म योग के साथ लड़ाई थी। 69 के संदेश में ये मिलेगा आपको पढ़ने को कि कर्म भोग की कर्म योग के साथ लड़ाई थी। कर्म भोग दुख दर्द पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन कर्म योग जो किया था बाबा ने, कर्म योगी बन करके जो यज्ञ सेवा की थी,
तो जो कर्म योग का खाता था बाबा का, तो वो जैसे कर्म भोग के साथ युद्ध कर रहा था, वो दर्द पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था, ये दर्द का अनुभव होने नहीं दे रहा था। और फिर धीरे धीरे ये युद्ध में कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग विजयी हो गया। और कर्म योग विजयी जैसे हो गया तो बाबा ने सहज शरीर से अलग हो करके अव्यक्त वतनवासी बन गए। तो ये था ब्रह्मा बाबा के संपूर्णता तक पहुंचने के 8 कदम, जो गीता में भी बताया कि दूसरा अध्याय जब भगवान ने अर्जुन को आत्मा का लेसन दिया और अंतिम 18वें अध्याय के अंदर नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, गीता के अंदर यही 8 कदम अर्जुन को अलग अलग ढंग से समझाए हुए हैं। बुद्धि के समर्पण की भी बात आती है, संपूर्ण सरेंडर कर दे, बेफिक्र बादशाह बन जा, कैसे पालना करनी है, कैसे कर्म योगी बनना है, ये सब बातें गीता के अंदर आती है। तो यही 8 कदम आत्म अभिमानी स्थिति से लेकर नष्ट मोहा स्थिति तक, ये 8 कदम ब्रह्मा बाबा के रहे। और हम बच्चों को भी अगर फॉलो फादर करना है तो फॉलो फादर में यही 8 कदम हमें भी चलना होगा। तो ये था ब्रह्मा बाबा के 8 कदम। ओम शांति।